और कतर भी ये जानता है कि अब भारत के साथ वो भारत नहीं है पुराना जो चुपचाप से कहता था अच्छा मेरे बाएं गाल पे थप्पड़ मारा तो आप दाहिने पे मार दो। ये भारत नहीं है। और अगर हम चाहें, मैं बड़े ध्यान से ये बात कह रहा हूं, इफ वी वांट टू हर्ट कतर से हम काफी उसका नुकसान कर सकते हैं। देखा जाए तो पिछले कुछ सालों में भारत ने दुनिया में जो रसूख हासिल किया वो कहीं ना कहीं, चूंकि रमजान का मौका तो निकल चुका है, ऐसे में अब 18 दिसंबर को कतर के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर भारतीय नागरिकों के लिए माफ कि क्या इन लोगों का भारत ट्रांसफर पॉसिबल है कि नहीं। अब लोग मुझसे काफी पूछ रहे हैं कि मेरे साहब ये बताइए क्या हम उनको वापस ला सकते हैं कि नहीं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि एक एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट है भारत और कतर के बीच में, जिसमें बोला है कि जो ट्रांसफर ऑफ कन्विक्टेड प्रिजनर्स टू इंडिया, अगर वहां पे कोई प्रिजनर है कतर में तो उस नहीं, मैं आपको अभी बता दूं कि जो कतर है वो ऐसा नहीं कर पाएगा। कतर ये सजाएं जो है वो नहीं दे पाएगा और इसकी वजह ये है कि ये 8 अफसरान की बात है, नेवी अफसरान की, और वो भी नेवी अफसरान किसके हैं, इंडिया के। जो मैंने आपको बताया कि इंडिया नमस्कार दोस्तों, ये जो कतर ने गलती की है ना, मतलब इसका साफ साफ दिख रहा है कि जैसे कनाडा ने एक शुरू कर दिया था, अपनी पार्लियामेंट में स्पीच दी थी जस्टिन ट्रूडो ने, और उसने एक शुरुआत कर दी थी। उसको लगा कि भाई एशियन कंट्री है, पिल देंगे, लेकिन खुद पहले जाएंगे, उनको पता नहीं था। अब उसके बाद वो आंसर ढूंढ रहा है कि भाई मैं क्या बोलूँ इंडिया के खिलाफ, क्योंकि इंडिया 1 बाय 1 इतने बड़े स्टेप्स ले रहा है। अब ऐसा नहीं था कि कनाडा के साथ हमारे इंटरेस्ट नहीं थे, हमारे इंटरेस्ट थे उसके साथ, लेकिन फिर भी हमने वो कुछ चीज़ें ध्यान में नहीं रखी। हो सकता है कतर के साथ हमारे ज़्यादा इंटरेस्ट है, कतर के साथ हमारे ज़्यादा लोग वहाँ पर काम करते हैं, तो उस लेवल का एक्सट्रीम स्टेप हम ना ले पाए। लेकिन अगर मान लीजिए कि उस 8 बंदों में से किसी को भी अगर फांसी की सज़ा हुई ना, तो फिर लेने के देने पड़ जाएंगे। कतर के कुछ लाख पॉपुलेशन वाला एक कंट्री है जिसकी तकरीबन आर्मी 10,000 से 12,000 की है, और एक ऐसे कंट्री को चुनौती दे रहा है जिसकी पॉपुलेशन 140 करोड़ है। मतलब हिपोक्रेसी की भी सीमा होती है। इसी के साथ ही वीडियो शुरू करते हैं। कतर के अमीर तमीम बिन अहमद अल थानी के पास इन भारतीय पूर्व नौसैनिकों को माफी देने का अधिकार है। कतर में 2 मौकों पर यहाँ के अमीर कैदियों को माफी देते हैं। पहला मौका रमजान के मौके पर और दूसरा कतर के राष्ट्रीय दिवस को। चूंकि रमजान का मौका तो निकल चुका है, ऐसे में अब 18 दिसंबर को कतर के राष्ट्रीय दिवस के मौके पर भारतीय नागरिकों के लिए नहीं, मैं आपको अभी बता दूं कि जो कतर है वो ऐसा नहीं कर पाएगा। कतर ये सजाएं जो है वो नहीं दे पाएगा और इसकी वजह ये है कि ये 8 अफसरान की बात है, नेवी अफसरान की, और वो भी नेवी अफसरान किसके हैं, इंडिया के। जो मैंने आपको बताया कि इंडिया इतने आराम से नहीं बैठेगा। इसके लिए देखिए, इसके लिए अगर आप ऑप्शंस देखें, उसके ऊपर हम अगर तफसील में जाएं तो हमें लीगैलिटीज में जाना पड़ेगा कि इसके ऊपर क्या क्या ऑप्शंस हो सकते हैं। मसलन ये कि जो इंडिया है वो इसके ऊपर जब क्या इंटरनेशनल कोर्ट में जा सकता है, क्या वहां पर पहुंच सकता है, एग्जैक्टली हो सकता है कि ये भी ऑप्शन हो कि इंटरनेशनल कोर्ट में इंडिया पहुंचे और कहे कि भाई क्या है, ये क्या है। लेकिन एक बात मैं आपको बता दूं कि वो सही तरीके से जो है ना, इंडिया अब जिस तरह कनाडा के साथ उसने किया है ना कि अच्छा चलो आ जाओ, पहले जो है वो आराम से होती रही बातचीत, कनाडा सब कुछ चलता रहा, लेकिन फिर हमने ये देखा कि इंडिया ने कहा अब तुम्हें नहीं छोड़ेंगे, अब देखो हम तुम्हें एक्सपोज कैसे करते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि कतर का मामला ये भी ऐसा ही होगा। और कतर भी ये जानता है कि अब भारत के साथ वो भारत नहीं है पुराना जो चुपचाप से कहता था अच्छा मेरे बाएं गाल पे थप्पड़ मारा तो आप दाहिने पे मार दो। ये भारत नहीं है। और अगर हम चाहें, मैं बड़े ध्यान से ये बात कह रहा हूं, इफ वी वांट टू हर्ट कतर से हम काफी उसका नुकसान कर सकते हैं। अगर हम चाहें, 7 लाख के लगभग हम भारतवासी वहां काम करते हैं। हम नहीं चाहते हमारे संबंध बिगड़े उनके साथ, लेकिन इसको मेगाफोन डिप्लोमेसी के बजाय हम लोग क्वाइटली इस मामले को रिजॉल्व करेंगे और ये जो हमारे बंदी वहां पर हैं ये वापस आएंगे। नहीं तो फिर कतार की जो छवि है सर, वो ऑलरेडी बहुत खराब है। बहुत से देश उस पर भरोसा नहीं करते, कहते हैं मुस्लिम ब्रदरहुड को पैसे देते हो, इसको देते हो, उसको देते हो। मुझे लगता है कि वो और आइसोलेट हो जाएगा। अंग्रेजी में कहावत है पंचिंग अबव योर वेट। अभी तक कतार ये करता गया है और उसमें कुछ हद तक कामयाब हुआ है, बट ज्यादा देर तक नहीं। इस तरह कि क्या इन लोगों का भारत ट्रांसफर पॉसिबल है कि नहीं। अब लोग मुझसे काफी पूछ रहे हैं कि मेरे साहब ये बताइए क्या हम उनको वापस ला सकते हैं कि नहीं। तो देखिए मैं आपको बता देता हूं कि एक एग्जिस्टिंग अग्रीमेंट है भारत और कतर के बीच में, जिसमें बोला है कि जो ट्रांसफर ऑफ कन्विक्टेड प्रिजनर्स टू इंडिया, अगर वहां पे कोई प्रिजनर है कतर में तो उसको इंडिया ट्रांसफर, कतरी कोर्ट उनको सजा सुनाएगा।
जैसे इनको कुछ भी सजा सुना दी, बोला कि इनको सजाए मौत या जो भी है, तो ये वही सजाएं वो इंडिया के काटेंगे, ये एक प्रावधान है। तो भारत उस प्रावधान के लिए अब इनसे बात कर रहा है कतर से, एंड आई एम होपिंग कि ये मामला बहुत जल्दी सॉल्व हो जाएगा। नुपुर शर्मा केस के बाद ये कहते हैं कि साहब रिश्ता खराब हो गया कतर के साथ, क्योंकि नुपुर शर्मा ने प्रॉफिट मोहम्मद के बारे में कुछ बातें बोली एक टेलीविजन शो पे। अच्छा, मुझे ऐसा लगता है कि मुस्लिम देशों का जो सोच है ना, और मैंने देखा 90% ऑफ द मुस्लिम कंट्रीज की एक ही जैसी सोच है। आपने इस्लाम के खिलाफ क्या बोला, इस पे भड़क जाएंगे लोग, और जाहिर सी बात है कोई भी भड़क जाएगा, हम भड़क जाएंगे अगर हिंदुइज्म के खिलाफ बोलेंगे, पर वो कभी ये नहीं सोचते कि क्यों बोला इसने, ट्रिगर क्या था। वो नुपुर शर्मा की डिबेट में जो वो था रहमानी उल्टी सीधी बातें कह रहा था, नुपुर शर्मा सुन रही थी। नुपुर शर्मा ने 21% हिस्सा भारतीय समुदाय का है। ये भारत की सॉफ्ट पावर ही है जो कतर जैसे देश की इकोनॉमी से लेकर देश के कई हिस्सों की गाड़ी में पहिए का काम कर रही है। वहाँ अहम पदों पर बैठे भारतीयों का दबाव भी कतर अथॉरिटी को पुनर्विचार के लिए मजबूर कर सकता है। भारत की धाक का अंदाजा ऐसे भी लगाया जा सकता है कि जब G20 सम्मेलन में यूक्रेन और रूस युद्ध को लेकर ऐसा अंदेशा जताया जा रहा था कि नई दिल्ली में हुए इस बैठक में कोई घोषणा पत्र नहीं आ पाएगा, तब भारत ने अपने निजी रिश्तों का इस्तेमाल करते हुए अमेरिका समेत सभी देशों को मनाया था और सर्वसम्मति से घोषणा पत्र जारी हुआ था। पूरी दुनिया में भारत के इस पहल की तारीफ हुई थी। कतर पर भी भारत कुछ इसी तरह। जानते हैं कि इंडिया एक ताकतवर कंट्री है, और खास तौर पर जब इकोनॉमी है तो इस वक्त दुनिया भर की इकोनॉमी जो फ्लरिश कर रही है, वो जो फैक्ट्स एंड फिगर्स, जो रेटिंग सब आते हैं, वो ये बताते हैं कि कोई भी कंट्री नीचे जा सकता है लेकिन इंडिया इकोनॉमी में नीचे नहीं जा रहा, और पूरी दुनिया ये चाहती है कि वो अपना इसके साथ बिजनेस करे। ऐसी सूरत में क्या कतर वो कंट्री के जहां पर इंडिया के बेशुमार लोग काम करते हैं, ठीक है जनाब, हजारों लोग वहां पर इंडियन ऐसे हैं कि जो काम करते हैं, बड़ी अच्छी अथॉरिटीज हैं वहां पर, बड़े अच्छे उसमें महकमों में काम कर रहे हैं। इंडिया की और कतर की जो ट्रेड है और जो एग्रीमेंट्स हैं वो भी बड़े पैमाने पर हैं। इंडिया के और कतर के जो रिलेशंस हैं वो भी बड़े अच्छे रहे, बल्कि हमने ये देखा कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब जब गए तो वो कतर के जो हैं जनाब, उनसे उनकी मुलाकात हुई, और ये पहला विजिट ऐसा था, और से पहले सुषमा स्वराज भी वहां पर गई थी। जो शहंशाह है वहां का, जो वो फैसला करता है सब यह होता है। तो जो एमीर साहब का पैलेस है वहां पर बताया गया होगा कि भाई ये इंडियंस हैं, तो उसने कहा सारी दुनिया को दिखाने के लिए नौटंकी करिए, बाद में जब मेरे पास अपील आएगी मैं इनको रिहा कर दूंगा। ये नॉर्मली मैंने देखा है डिक्टेटरशिप्स में होता है, और किसी ने ये आरोप नहीं लगाया, किसी ने ये नहीं कहा, कोई भी अरब मुल्क, और मैं आगे बढ़ा के सर अपने सर पे खतरा मोल लेके कह रहा हूं, कोई भी इस्लामिक मुल्क ट्रू डेमोक्रेसी नहीं है सर, ये बहुत से लोगों का मानना है। तो ये अल्टीमेटली ये रिहा हो जाएंगे, इसमें मुझे कोई भी डाउट नहीं। 50 साल हो गए हैं कूटनीति में एंड काउंटिंग, ये छूट जाएंगे। इनको फांसी देने से